हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली यूपीएससी लर्निंग। आई होप आपको इसके पहले का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। हम लोगों ने कम्युनल अवार्ड पढ़ा, गांधी जी वर्सेस अंबेडकर एंड द इवोल्यूशन ऑफ कास्ट सिस्टम। अब कम्युनल अवार्ड में जितने भी इश्यूज थे, पीपल वेर नॉट एग्रीइंग, महात्मा गांधी जी हैड डन फास्ट, एमसी राजा, बी आर अम्बेडकर, इनके अलग अलग ओपिनियन थे, आईएनसी वाज न्यूट्रल and Madan Mohan Malviya formed a nationalist party that is for Hindu interests। अब इन सब चीजों को खत्म करने के लिए, प्लस महात्मा गांधी जी का जो येरवाड़ा जेल में फास्ट अनटू डेथ था, वो खत्म करने के लिए पूना पैक्ट लाया गया। अब पूना पैक्ट किस लिए था या फिर उसके प्रोविजंस क्या थे वो ध्यान में रखते हैं। पूना पैक्ट वाज एन अमेंडमेंट टू कम्युनल अवार्ड, तो ये आप याद रखेंगे कि कम्युनल अवार्ड ही था ये, लेकिन इसका अमेंडमेंट था पूना पैक्ट। ओके, बी आर अम्बेडकर एग्रीड ऑन जॉइंट इलेक्टोरेट। 71 सीट्स पहले की जो थी ऑन कम्युनल अवार्ड, इन कम्युनल अवार्ड, वो इंक्रीज करके मोर देन डबल की गई, दैट इज 148 सीट्स, एंड इट अमेंडेड कम्युनल अवार्ड। फिर सर्टेन परसेंटेज ऑफ नॉन मुस्लिम इलेक्टोरेट, मतलब नॉन मुस्लिम जगह सीट्स, दैट वाज टू बी गिवन फॉर डिप्रेस क्लासेस एंड रिप्रेजेंटेशन इन सिविल सर्विसेज, सीएससी मतलब सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस। महात्मा गांधी एंड डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ऑल्सो कोऑपरेटेड एंड दे ऑल्सो फॉर्म डिप्रेस क्लासेस लीग। अब इसमें और एक चीज ये है कि जब महात्मा गांधी ने डिप्रेस क्लास लीग का नाम चेंज करके हरिजन सेवक संघ बना दिया, तो बाबा राव अम्बेडकर ही लेफ्ट। व्हाई? बिकॉज ही थॉट कि इट इज नॉट जस्ट अ सोशल रिलीजियस कैंपेन, इट इज अ पॉलिटिकल कैंपेन दैट महात्मा गांधी इज डूइंग, एंड दैट इज व्हाई बी आर अम्बेडकर ही लेफ्ट। अब व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ पूना पैक्ट, तो ये आप पीटी पॉइंटर याद रखेंगे, हरिजन सेवक संघ। ओके, व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ पूना पैक्ट? First is it provided political rights for depressed classes, but it did not provide for emancipation of the classes, that is depressed classes का emancipation हुआ ही नहीं, वो तो अभी तक धीरे धीरे करके भी नहीं हुआ है पूरा। Politicization हो गया of different classes, depressed classes. Why? Because Hindu majority people they started to use depressed classes because of this, that is certain percentage of non-Muslim electorate for depressed classes। तो इन्होंने हिंदू मेजोरिटी लोग started to place their favorites or loyalists in the seats. The depressed class become leaderless, that was shown in the elections में कोई खड़ा होने को रेडी नहीं था, कोई लीडर ही नहीं था उनके पास। It subordinated depressed classes as a part of Hindu society, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, that is it was a part of Hindu society according to Mahatma Gandhi, and it provided for their safeguards in the constitution, जो अभी तक प्रेजेंट है। अब व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ जॉइंट इलेक्टोरेट्स? जॉइंट इलेक्टोरेट्स का इम्पैक्ट ये था कि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने बोला जॉइंट इलेक्टोरेट्स डिप्राइव्ड एससी, दैट इज शेड्यूल कास्ट, ऑफ द राइट टू सेंड ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स टू लेजिस्लेचर। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस, दैट इज हिंदू मेजोरिटी वो लोग क्या करते थे कि अपने लॉयलिस्ट जो थे वो नॉमिनेट कर देते थे। इस वजह से ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन दे वांटेड अ सेपरेट इलेक्टोरेट, एंड बाबा साहेब अम्बेडकर तो डिनाउंस्ड दिस पूना पैक्ट टिल 1947। भले ही उन्होंने साइन किया, लेकिन ही डिड नॉट एक्सेप्ट इट होल हार्टेडली। फिर उसके बाद में हुआ थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सैमुअल होर वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एंड ही वाज नॉट इन फेवर ऑफ नेगोशिएशन बिटवीन दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडिया एंड ब्रिटेन। ही डिड नॉट वांट टू सी इंडिया एंड ब्रिटेन इन ऑन द सेम लेवल। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन कौन पार्टिसिपेट किया? फर्स्टली तो बी आर अम्बेडकर एंड तेज बहादुर सापरू। तो ये 5 स्टार पीटी पॉइंटर आप याद रखेंगे कि क्वेश्चन पीटी में आ सकता है कि हु वाज द पर्सन हु अटेंडेड ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। तो ये 2 का नाम आना ही चाहिए, बाकी लोग भी थे लेकिन पहले ये 2 तो याद करेंगे, बाकी के बाद में याद करेंगे। आगा खान वाज प्रेजेंट, मोहम्मद इकबाल हु रोट सारे जहां से अच्छा, ही वाज प्रेजेंट, एमआर जयकर हिंदू महासभा, ही वाज प्रेजेंट, कोएसजी जहांगीर, ही वाज प्रेजेंट, एनएम जोशी who was a leader of working class movement, he was present, NC Kelkar, he was present. Then Bill of Rights was rejected in the third round table conference। तो ये आप पीटी पॉइंटर याद रखेंगे कि Bill of Rights को पास नहीं किया गया। अब थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद में एक व्हाइट पेपर इशू किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द डिसीजंस ऑफ थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। व्हाइट पेपर आया 1933 में, इसने दिया वर्किंग बेसिस फॉर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। इसने मेजरली बोला डायरकी एट द सेंटर एंड रिस्पांसिबल गवर्नमेंट एट द प्रोविंसेस। इसके पहले 1919 में डायरकी एट द प्रोविंसेस था, तो वो ध्यान रखेंगे आप। अब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई ऑन स्टडीइंग
द वाइट पेपर एंड उसी बेसिस पे बना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, जो हमने ऑलरेडी पॉलिटी वाले प्लेलिस्ट में कवर कर लिया है। तो वो जो पॉलिटी के जो लेक्चर्स है दैट इज अ कंबाइंड लेक्चर ऑफ पॉलिटी एंड हिस्ट्री। तो हिस्ट्री का भी बैकग्राउंड उसमें मैंने ऑलरेडी दिया है, तो वो आप वहां से पढ़ेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। अब हम लोग पढ़ते हैं हरिजन कैंपेन ऑफ महात्मा गांधी जी ऑफ 1933 टू 34। अब इसमें एक्चुअली क्या हुआ, सबसे पहले तो इसमें ये हुआ कि महात्मा गांधी, इट वाज अ प्यूरिफिकेशन ऑफ हिंदुइज्म कैंपेन एंड नॉट अ पॉलिटिकल कैंपेन। तो ये आप याद रखेंगे पीटी पॉइंटर, इट वाज नॉट अ पॉलिटिकल कैंपेन, इट वाज टू प्यूरिफाई द हिंदुइज्म। महात्मा गांधी जी ने क्या बोला कि इंडियन सोसाइटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑपरेशन ऑफ द अनटचेबल्स एज वेल एज द लोअर कास्ट पीपल एंड वी हैव टू रिमूव और अबॉलिश रूट एंड ब्रांच अनटचेबिलिटी। एंड उसके लिए सबसे पहले क्या कि भाई टेम्पल्स ओपन कर दो सबके लिए। ही बेस्ड हिज रीजंस ऑन ह्यूमनिज्म एंड रीजन एंड ही सेड कि अनटचेबिलिटी हैज नो सैंक्शन इन द हिंदू शास्त्रास, बट अगर उस कुछ में दिया भी गया है तो प्लीज इग्नोर इट। तो ये चीज महात्मा गांधी जी ने बोला। ही सेड दैट अपर क्लास पीपल शुड प्रोवाइड और शुड फॉलो पेनेंस और अटोनमेंट और दे शुड मेक रिपेरेशन, मतलब जो उन्होंने गलतियां की, जो उन्होंने ऑपरेशन एक्सप्लॉइटेशन किया ऑफ अनटचेबल पीपल, वी हैव टू अटोन फॉर इट, मतलब पापों का प्रायश्चित करना इसे कहते हैं। उन्होंने बोला कि इफ अनटचेबिलिटी एग्जिस्ट देन हिंदू सोसाइटी और हिंदू पीपल विल नॉट एग्जिस्ट एंड इफ हिंदुइज्म हैज टू एग्जिस्ट देन अनटचेबिलिटी हैज टू गो। तो ये हम लोग इससे पढ़ेंगे। सेंटेंसेस कभी याद नहीं रहते हमें, लेकिन अगर ऑडियो विजुअल से जैसे कुछ सिंबल्स डाल के या फिर कुछ छोटे छोटे कीवर्ड्स लिख के अगर हम पढ़े तो वो हमें ज्यादा अच्छे से याद रहता है। इसलिए हम लोग ये क्रॉस करना, पीटी पॉइंटर एंड दिस ऑल थिंग्स वी ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इन आवर लर्निंग। तो उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि व्हाट वाज द पॉलिटिकल कैंपेन्स ऑफ महात्मा गांधी जी, या फिर इवेंट्स हम लोग पढ़ेंगे, पॉलिटिकल इवेंट्स। ये तो कैंपेन तो हो गया नॉन पॉलिटिकल, अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल। पॉलिटिकल में ये हुआ कि साबरमती आश्रम से जब गांधी जी निकले, उन्होंने बोला कि मैं अभी वापस नहीं आऊंगा साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद। उन्होंने ट्रांसफर हो गए वो सत्याग्रह आश्रम इन वर्धा, ठीक है, वर्धा इज इन महाराष्ट्र, ईस्टर्न महाराष्ट्र, विदर्भ रीजन। एंड उन्होंने बोला कि अब मैं जब तक स्वराज नहीं आ जाता तब तक मैं सत्याग्रह आश्रम में ही रहूंगा। तो ये अभी प्रेजेंट है, पीपल गो एंड वॉच दिस। ही ऑल्सो टुक हरिजन टूर to raise the funds for Harijan Sevak Sangh. He took 2 major fasts and many of the nationalist rank leader they disliked him for these Harijan campaign. He attacked the orthodoxy and social reactionaries of the Indian society and government obliged it by defeating the temple entry bill of 1934. तो ये आप याद रखेंगे। Then what was the evaluation? इसके बाद हम ये पढ़ेंगे, that is evaluation of this Harijan campaign and everything. Harijan campaign was टॉकिंग अबाउट द इंटरनल रिफॉर्म्स, दैट इज इन्हें एजुकेशन देंगे, इसलिए वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन आया था। देन वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन वाज फॉर एवरीवन, ठीक है। तो ये एजुकेशन वाले जो प्लेलिस्ट है इसी में मॉडर्न इंडिया में वो आप देख सकते हैं। सैनिटेशन पे फोकस किया गया, हाइजीन पे फोकस किया गया, बीफ, लिकर, इंटॉक्सिकेशन ये सब नहीं करेंगे हम लोग, ये ऑलरेडी डीपीएसपी में आर्टिकल 47 में दिया गया है। देन अनटचेबिलिटी विल नॉट बी फॉलोड, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 17-18 में दिया हुआ है ये। नाउ कंस्ट्रक्टिव वर्क की वजह से क्या हुआ कि इट हेल्प द मोरल ऑफ नॉन पॉलिटिकल फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट, दैट इज लोग अगर मूवमेंट नहीं भी कर रहे तो फिर भी हरिजन कैंपेन से क्या होता था, इनका मोटिवेशन, इनका जो डेडिकेशन था दैट वाज मेंटेन्ड ड्यू टू दिस हरिजन कैंपेन। एंड नेशनलिज्म वाज infiltrated in Harijans also, so they were obviously they were peasants as well as workers, तो ये लोग भी पार्टिसिपेट करने लग गए इन द सब्सिक्वेंट मूवमेंट्स। अब हम लोग पढ़ते हैं कि इंडिविजुअल पीटी पॉइंटर्स हम लोग पढ़ते हैं कुछ, दैट इज अंबेडकर इन 1942 ही फॉर्म्ड ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट कॉन्फ्रेंस एट नागपुर। तो ये आप याद रखेंगे, नागपुर इज ऑल्सो नियर वर्धा, दैट इज ईस्टर्न महाराष्ट्र, विदर्भ। एंड इन्होंने बोला कि दलित इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिंदू सोसाइटी, लेकिन दलित दे वर अ पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। व्हाई? बिकॉज उस टाइम पे महात्मा गांधी जी की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि दलित कुड नॉट एसोसिएट देम्स और डिसोसिएट देमसेल्व्स फ्रॉम द हिंदू सोसाइटी। उन्होंने बोला कि नहीं, अब नेशनलिज्म का जो मेन फीचर है वो यही है कि यू आर ऑफ एनी रिलीजन, एनी कास्ट, एनी फेथ, एनी जेंडर, यू आर वन एज एन आइडिया ऑफ नेशन, दैट इज इंडिया। तो तुम सब भांति भांति प्रकार के लोग होंगे, लेकिन हम सब लोग एक साथ जुड़ के ब्रिटिश के अगेंस्ट है। तो दिस वाज द रीजन व्हाई महात्मा गांधी वाज वेरी पॉपुलर, बिकॉज महात्मा गांधी
propagated this ideology and he put this ideology in the minds of the people and the hearts of the people. So ये सब मैंने about reason बता दिया आपको. अब 1946 के इलेक्शंस भी हुए, लेकिन 1946 के इलेक्शन में क्या हुआ कि अंबेडकर जी की जो पॉलिटिकल पार्टी थी, दैट वर ओनली 2 सीट्स आउट ऑफ 151 सीट्स, एंड इट वाज अ प्रूफ दैट दलित के जो रिप्रेजेंटेशन थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ही करते थे. सो दैट इज वाई. बट क्या हुआ कि उस टाइम ऐसे नहीं था. दैट इज अभी का सिचुएशन ऐसा है कि अपोजिशन इज क्रिटिसाइजिंग ईच एंड एवरी मूव ऑफ द रूलिंग पार्टी. उस टाइम ऐसा नहीं था. अपोजिशन एंड रूलिंग पार्टी, दे न्यू दैट दे आर eventually together and they are complementary to each other. There was productive or progressive criticism. But इसका ही जो एविडेंस है वो है ये कि इंडियन नेशनल कांग्रेस absorbed Ambedkar in the Constituent Assembly. Why? Because Ambedkar was a genius and people of Indian National Congress, they knew that Ambedkar had to be in the Constituent Assembly and as the president of the drafting committee. So he was one of the most important members of the Constituent Assembly, and he was also selected as nominated as the law minister. So ये तो उनका जो लीडर्स थे उसकी प्रोग्रेसिविटी बताती है कि यू आर ऑफ एनी आइडियोलॉजी बट स्टिल यू आर अ पार्ट ऑफ कैबिनेट. ये तो ऐसे हो गया कि अभी बीजेपी रूलिंग पार्टी है लेकिन कांग्रेस के कोई एक जो जीनियस बंदे हैं वो लॉ मिनिस्टर है बीजेपी के कैबिनेट के अंदर. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर. हम लोगों ने इस बार पढ़ा पूना पैक्ट, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, व्हाइट पेपर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वो आप उससे पढ़ेंगे. दैट इज पॉलिटी वाले प्लेलिस्ट से हरिजन कैंपेन एंड द पॉलिटिकल इवेंट्स आफ्टर दैट. सो थैंक यू गाइज. स्प्रेड इट टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल. I hope you like this mind map approach. If you have any suggestion, do not hesitate to write on the comment box. Thank you. Jai Hind.